फरवरी 2019, पुलवामा, कश्मीर। एक खतरनाक आत्मघाती हमला जिसमें 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरा देश सदमे और गुस्से में था। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। दिल्ली के एक बंद कमरे में एक ऐसी योजना बन रही थी। अगर यह योजना गलत साबित होती तो 2 परमाणु शक्तियों को युद्ध में धकेल सकती थी। एक कार जिसमें 100 किलो से ज्यादा विस्फोटक भरे थे उस बस से टकराई जिसमें सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान सवार थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गईं। धुआं आसमान तक उठा और जब धुआं छूटा तो सामने का दृश्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वर्दी के टुकड़े, जूते, हेलमेट हर तरफ बिखरे हुए। जो जवान सुबह अपने घर से निकले थे वे कभी वापस नहीं आए। अगर आप इन जवानों के सम्मान में खड़े हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सोचिए आप उस कमरे में होते। चारों तरफ नक्शे लगे हैं, स्क्रीन पर सैटेलाइट की तस्वीरें चमक रही हैं, हर चेहरे पर तनाव है और एक सवाल हवा में तैर रहा था, अब क्या करें? जवाब देना आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ था देश का गुस्सा, 40 से ज्यादा जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग, और दूसरी तरफ था एक ऐसा दुश्मन जिसके पास परमाणु हथियार थे। यह कोई साधारण फैसला नहीं था। यह युद्ध और शांति के बीच का एक बारीक धागा था, और उस धागे को थामे हुए थे रॉ के अधिकारी, भारतीय वायुसेना के जनरल और देश के शीर्ष सैन्य सलाहकार। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की सबसे गुप्त खुफिया एजेंसी, जिसके काम की कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं होती, जिसके अधिकारियों के नाम कहीं नहीं छपते। लेकिन जब देश पर संकट आता है तो सबसे पहले यही लोग जागते हैं, और उस रात वह जागे हुए थे। पुलवामा हमले के तुरंत बाद रॉ के इनपुट्स आने शुरू हो गए थे। जमीन पर बिछे हुए उनके एजेंट जो पाकिस्तान की धरती पर महीनों से सक्रिय थे, उन्होंने एक ऐसी जानकारी दी जो बहुत बड़ी थी। जैश-ए-मोहम्मद, जिसने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी, उसके ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में थे। बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, पाकिस्तान की सरहद के अंदर। ये कोई सीमा पर का इलाका नहीं था, ये पाकिस्तान का दिल था, और वहां पहुंचना मतलब था एक सीधी और साफ कार्रवाई, एक ऐसी कार्रवाई जो पहले कभी नहीं हुई थी। सैटेलाइट तस्वीरें थीं, कोऑर्डिनेट्स थे, ट्रेनिंग कैंप की सटीक लोकेशन थी। लेकिन सवाल यह था, क्या भारत वहां तक पहुंचने की हिम्मत करेगा? और अगर करेगा तो कैसे? यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि अब चुनौती सिर्फ टारगेट तक पहुंचने की नहीं थी। असली चुनौती थी बिना पूरी जंग छेड़े, बिना रडार पर पकड़े, बिना किसी जेट को खोए एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना। और यह काम जितना सुनने में आसान लगता है उतना था नहीं। पाकिस्तान की वायुसेना पीएएफ दुनिया की सबसे तेज और चौकस वायुसेनाओं में से एक है। उनके रडार हमेशा चालू रहते हैं, उनके F-16 हमेशा तैयार रहते हैं, और एक पल की चूक, एक गलत रास्ता, एक गलत समय, एक गलत फैसला और सब कुछ बिखर सकता था। भारतीय वायुसेना के योजनाकारों ने हफ्तों तक काम किया, हर संभावना को परखा, हर जोखिम को नापा, और आखिरकार एक योजना बनाई जो शायद दुनिया के सबसे साहसी सैन्य अभियानों में से एक थी। मिराज 2000, भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान। 1999